अक्सर ऐसा होता है ना कि डिज़ाइंस को प्रोफेशनल लुक देने के लिए घंटों लग जाते हैं। खासतौर पर एक अच्छा सा मॉकअप बनाना, ये तो अक्सर बहुत ही थका देने वाला काम बन जाता है। लेकिन सोचें, क्या हो अगर कोई ऐसा टूल हो जो ये सारा काम बस चंद क्लिक्स में कर दे। देखें, कोई भी डिजिटल प्रोजेक्ट जब पेश करना हो तो मॉकअप्स की अहमियत से कौन इनकार कर सकता है। यही तो है जो हमारे काम को एक असली, एक ठोस शक्ल देते हैं। लेकिन मसला यह है कि इन्हें बनाने का जो रिवायती तरीका है ना, वो अक्सर काफ़ी पेचीदा और लंबा होता है। कई बार ऐसा नहीं लगता कि डिज़ाइन प्रोजेक्ट का सबसे ज़्यादा वक्त मॉकअप्स बनाने में ही चला जाता है। अगर ये ख्याल आता है तो जान लें कि ये सिर्फ एक शख्स का मसला नहीं, ये एक बहुत ही आम मसला है जिसका सामना दुनिया भर में लातादाद क्रिएटर्स को करना पड़ता है। और ये परेशानियां हैं कैसी, सोचे जरा। फोटोशॉप में घंटों बैठकर एक एक चीज सेट करना, फिर वो दर्जनों मुख्तलिफ PSD टेम्पलेट्स यानी फोटोशॉप की वो फाइलें जिनमें अपना डिज़ाइन फिट करना होता है, उनको संभालना। और सबसे बड़ा सरदर्द तो तब होता है जब कोई नया फ़ोन मार्केट में आता है और बूम, सारे पुराने टेम्पलेट्स बेकार हो जाते हैं। तो ये पूरा प्रोसेस ना सिर्फ बहुत सुस्त है, बल्कि एक ही काम बार बार करना पड़ता है। लेकिन क्या हो अगर इस सारे मसले का एक बहुत ही आसान और फौरी हल मिल जाए? तो जनाब, यहीं पर एंट्री होती है Shots.ai की, एक ऐसा टूल जो इस पूरे के पूरे अमल को बदलने के लिए ही बनाया गया है। तो सवाल यह है कि आखिर ये शॉट्स हैं क्या? सीधे लफ्ज़ों में, ये एक वेब टूल है जो सिर्फ चंद क्लिक्स में ज़बरदस्त हाई रेजोल्यूशन और पूरी तरह से कस्टमाइज़ किए जाने वाले मॉकअप्स बना देता है। और सबसे मज़े की बात, ये बिल्कुल मुफ्त है। इस टूल की जो सबसे बड़ी खूबी है ना, वो है इसकी सादगी। कोई साइन अप का झंझट नहीं, कोई सब्सक्रिप्शन नहीं लेनी। बस सीधा वेबसाइट पर जाएं और फौरन काम शुरू, बगैर किसी रुकावट के सीधा रिजल्ट मिलता है। चलें देखते हैं कि ये काम करता कैसे है। पहला मॉकअप सेकंडों में तैयार हो जाता है। बस करना यह है कि shots.so पर जाएं, अपना कोई भी स्क्रीनशॉट या डिज़ाइन सेलेक्ट करें और बस फौरी तौर पर एक बेहतरीन सा मॉकअप सामने आ जाएगा। सच में, ये इतना ही आसान है। अच्छा, तो एक बार जब ये बुनियादी मौका बन गया तो समझें असल जादू तो अब शुरू होता है। अब बारी है डिवाइस और उसकी बाकी तफसीलात को अपनी मर्जी के मुताबिक बनाने की। यहाँ पे ना दो अहम टूल बार्स हैं, इनको समझना ज़रूरी है। पहला है मॉकअप टूल बार, इससे डिवाइस या स्क्रीनशॉट खुद एडजस्ट होता है। और दूसरा है फ्रेम टूल बार, जो मॉकअप के पीछे वाले बैकग्राउंड को कंट्रोल करता है। इस तकसीम की वजह से डिज़ाइन के हर छोटे बड़े पहलू पर पूरा कंट्रोल मिल जाता है। मॉकअप टूल बार के अंदर बहुत से ऑप्शंस हैं। एक सादा सा स्क्रीनशॉट चाहिए, वो भी है। ब्राउज़र का फ्रेम दिखाना है, वो भी मौजूद है। इसके अलावा फ़ोन, डेस्कटॉप, टैबलेट, गर्ज ये कि हर तरह के डिज़ाइन के लिए कोई ना कोई ऑप्शन यहाँ मिल ही जाता है। डिवाइस मुंतखब करने के बाद इसे मज़ीद बेहतर बनाने की बारी आती है। डिवाइस का रंग बदला जा सकता है, जैसे स्पेस ग्रे से सिल्वर करना हो। शेडो यानी साई की इंटेंसिटी कम या ज़्यादा की जा सकती है। यहाँ तक कि फ्रेम के अंदर इसकी पोजीशन और साइज को भी आसानी से अपनी मर्जी के मुताबिक सेट किया जा सकता है। चलें, अब जरा फ्रेम टूल बार की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि ये कैसे काम करता है। ये वो जगह है जहां मॉकअप के बैकग्राउंड को परफेक्ट बनाया जाता है। और हाँ, यहाँ एक बहुत ही खास, एक बहुत ही ज़बरदस्त फीचर भी है। इस टूल का जो सबसे मुतासिरकुन फीचर है ना, वो है इसका AI पावर्ड बैकग्राउंड जनरेटर। बनाने वालों ने इसे मैजिक का नाम दिया है और सच पूछें तो ये वाकई जादू जैसा ही काम करता है। ये करता क्या है कि ये खुद ब खुद डिज़ाइन में से रंग चुनता है और फिर उसी की बुनियाद पर बैकग्राउंड के लिए सजेशंस देता है। और ये सिर्फ सादे रंग ही नहीं बताता, बल्कि बड़े दिलचस्प ग्रेडियंट्स और ऐसी तस्वीर भी सजेस्ट करता है जो डिज़ाइन के साथ बिल्कुल मैच कर रही हों। और अगर AI की तजावीज़ इस्तेमाल ना करनी हो तो कोई मसला नहीं, पूरा मैनुअल कंट्रोल भी दिया गया है। एस्पेक्ट रेशियो सेट किया जा सकता है, हल्का सा नॉइज टेक्सचर ऐड हो सकता है, या फिर अपनी मर्जी का कोई रंग, ग्रेडियंट या तस्वीर भी अपलोड की जा सकती है। तो असल बात यह है कि ये टूल सिर्फ एक मॉकअप मेकर नहीं है, ये इससे कहीं बढ़कर है। ये पूरे के पूरे क्रिएटिव प्रोसेस को बहुत तेज और सबके लिए आसान बना देता है। वक्त बचाने की बात करें तो ये टूल एक गेम चेंजर है। जो काम पहले घंटों में होता था वो अब मिनटों में हो जाता है। इससे प्रोडक्टिविटी में समझे 90% तक का इजाफा हो सकता है। और एक अहम बात यह भी है कि ये टूल रुका हुआ नहीं है, ये मुसलसल बेहतर हो रहा है। वेबसाइट पर व्हाट्स न्यू का एक सेक्शन है जहां नए फीचर्स की पूरी टाइमलाइन देखी जा सकती है। इसका सीधा सा मतलब यह है कि ये टूल वक्त के साथ साथ और भी ज़्यादा कारआमद होता जाएगा। आखिर में एक सवाल पर सोचते हैं कि जब प्रोफेशनल डिज़ाइन बनाना इतना आसान और सबकी पहुंच में आ जाए तो होता क्या है। शॉट्सो जैसे टूल्स ना सिर्फ हमारे काम करने का तरीका बदल रहे हैं, बल्कि ये उस सवाल को भी बदल रहे हैं कि आखिर डिज़ाइन बना कौन सकता है।
ये क्रिएटिव वर्ल्ड के मुस्तकबिल के बारे में एक बहुत ही दिलचस्प सोच है।